भारत रत्न नीतीश कुमार पद की शोभा बढ़ाने वाले, बिहार को जंगल राज से उबारने वाले, बिहार में 10 बार से अधिक मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले, कोई भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने में मर्यादा की जो रेखा है उसे लांघता नहीं है। नीतीश कुमार क्या इतने दूध के धुले हैं? क्या नीतीश कुमार ने सच में कुछ ऐसा कर दिया है? केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने जा रहे हैं। भाजपा बिहार में इस बार अपना मुख्यमंत्री देगी, या तो इस 5 साल में होगा या 5 साल बाद। भाजपा के ऊपर के नेता तो पसंद नहीं करेंगे इस तरह के बयान को। इसीलिए संजय झा ने ठंडा दिया केसी त्यागी को। उनके साथ साथ 12 और नेताओं को पार्टी से छुट्टी की गई है अलग अलग कारणों से। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत रत्न नीतीश कुमार सुनकर कितना अच्छा लगता है। बिहार के मुख्यमंत्री, इतने साल तक लगातार बिहार में मुख्यमंत्री की इस पद की शोभा बढ़ाने वाले, बिहार को जंगल राज से उबारने वाले, बिहार में 10 बार से अधिक मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले, बिहार के 9 चाणक्य और विश्वकर्मा दोनों। खैर, नीतीश कुमार और भारत रत्न चूंकि उनको मिला नहीं है तो एक साथ नाम नहीं लिया जा सकता है, लेकिन चर्चाएं खूब हो रही हैं। नमस्कार, जांच पड़ताल देख रहे हैं आप और मेरा नाम है नमन मिश्रा। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार को लेकर राजनीतिक दलों का खट्टा मीठा हमेशा संबंध नीतीश कुमार के प्रति रहा है। अगर आप किसी भी राजनीतिक दल को बिहार में उठाकर उससे ये सवाल पूछिएगा कि नीतीश कुमार कैसे हैं, तो तब नीतीश कुमार से उस दल के रिश्ते कैसे हैं, इसी तकाजे पर वो बयान जवाब इस सवाल का देगा। अक्सर जब नीतीश कुमार के खिलाफ भी उनके जो दुश्मन हैं राजनीतिक, जो तब होते हैं दुश्मन, वो जब बोलते हैं तो अक्सर शब्दों की मर्यादा सोच समझकर चयन करते हैं। कोई भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने में मर्यादा की जो रेखा है उसे लांघता नहीं है, चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर तेजस्वी यादव, लालू यादव हो या फिर राहुल गांधी। क्यों ऐसा होता है? नीतीश कुमार क्या इतने दूध के धुले हैं? क्या नीतीश कुमार ने सच में कुछ ऐसा कर दिया है जो नायक फिल्म में अनिल कपूर ने किया था? देखिए, इन सारे सवालों का जवाब तो आप अपने जहन में खोजिएगा। अगर आप बिहार से हैं तो आपको ये अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया है। कई चुनाव आते गए, चुनाव बीतते गए, रिजल्ट्स आते गए, कभी महागठबंधन, कभी एनडीए, लेकिन नीतीश उन सब के बीच में उस पेड़ की तरह खड़े रहे जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, और सुनामी और आंधियों, चक्रवात से उस पेड़ को कोई फर्क पड़ता नहीं है। जिसकी सरकार भी बने, जिस गठबंधन की सरकार बने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। अगर बीच के कुछ समय को छोड़ दिया जाए जिसमें मांझी जी को नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री बनाया था, तो उसके अलावा नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री जब रहे वही रहे। खैर, इससे याद आया, ये जो शुरू में मैंने कहा कि भारत रत्न नीतीश कुमार, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। दरअसल ये मांझी जी ने कहा है। मांझी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये लिखा है कि भारत रत्न नीतीश कुमार जी। ये शब्द सुनने में कितना अच्छा लगेगा ना। हमें पूर्ण विश्वास है कि अपने फैसले से सबको चौंका देने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न से नवाजे जाने का फैसला कर कर एक बार फिर से सबको चौंका देंगे। भारत रत्न नीतीश कुमार, खूब सुन लिया आपने, भारत रत्न नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर और इस भारत रत्न के सम्मान को लेकर कई बार चर्चाएं हुई हैं। नीतीश कुमार ने खुद भी कहा है, लेकिन नीतीश कुमार अपने लिए नहीं मांगते थे। नीतीश कुमार ये मांग कर्पूरी के लिए करते थे। और मजेदार बात यह है कि 2024 में कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न दिया नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने, तो नीतीश कुमार इतने सम्मोहित हो गए कि महागठबंधन छोड़कर नरेंद्र मोदी जी के साथ एनडीए गठबंधन में चले गए। ये उसी दिन का ही वाकया। मजेदार बात था कि बिहार के लगभग सारे जो पत्रकार हैं, जो कम से कम रोज दिखते हैं आपको, वो पत्रकार हम सब सिनेमा देख रहे थे एक साथ। वो सिनेमा क्यों देख रहे थे? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी पर एक फिल्म बनी थी, जिस फिल्म को भाजपा के एक बड़े नेता पत्रकारों को दिखाने के लिए लेकर गए थे कि देखिए और बताइए कि हमें कैसा लगा। इसी दौरान सम्राट चौधरी और बिहार के बाकी बड़े नेता भी भाजपा के वहां थे। सम्राट चौधरी तब प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं भी वहां मौजूद था। अंदर ये चर्चा चल ही रही थी, क्योंकि मैं लगातार पिछले 6 महीने से ये कह रहा था, साल भर से, कि नीतीश कुमार पलटेंगे, वो तेजस्वी को छोड़ेंगे।
लेकिन भाजपा के नेताओं को भी इस पर विश्वास नहीं था। इनफैक्ट मेरे आसपास बैठे हुए कई दिग्गज स्वघोषित बुलंद पत्रकारों की एक बड़ी श्रृंखला है मठाधीशों की, वो मुझे लगातार ये बता रहे थे कि नहीं, आपका आकलन गलत है, ऐसा नहीं होगा, नीतीश कुमार इधर-उधर नहीं जाएंगे। और तुरंत ही उस सिनेमा के बीच में इंटरवल से थोड़ी देर पहले ही एक खबर आती है, सम्राट चौधरी उठते हैं और एकाएक बाहर चले जाते हैं उस सिनेमा हॉल से। पीछे पीछे भाजपा के कई दिग्गज नेता, ऋतुराज सिन्हा जो कि जिन्होंने पूरा व्यवस्था किया था फिल्म देखने का, वो भी बाहर निकलते हैं। और जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, एक खबर आती है कि कर्पूरी को भारत रत्न देने की मांग स्वीकार कर ली गई है। केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने जा रहे हैं। जैसे ही यह खबर आती है, बाहर सभी लोग बयान देते हैं। अंदर की चर्चाओं को जरा थोड़ी देर के लिए आपको बताता हूं। अंदर वो सारे पत्रकार अब ये चर्चा करने लगते हैं कि बिल्कुल खेल हो गया, अब नीतीश कुमार उस तरफ चले जाएंगे। यही तो एक बड़ा पेच था, इसी के चलते तो फंसाया गया था। अब नीतीश कुमार के पास मुद्दा नहीं रहा, अब वो चले जाएंगे। नीतीश की ये मांग चुनाव में नजर आएगी और वही हुआ। ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज, ईबीसी समाज, जब कर्पूरी को भारत रत्न दिया गया तो इससे चुनावी फायदा एनडीए को मिलना लगभग तय हो गया था और नीतीश वही किए। लगभग महीने भर के अंदर में नीतीश कुमार एनडीए का हो गया, फिर से सरकार बनी, नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बने और इस बार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बने। खैर, ये वृत्तांत मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये प्रासंगिक था इस मामले में। लेकिन 2024 में कर्पूरी ठाकुर को जरूर भारत रत्न दिया गया, लेकिन भारत रत्न बिहार से कितने लोगों को मिला है, जरा ये जानना महत्वपूर्ण है। मैंने वो आंकड़े निकाल रखे हैं जिसमें ये आपको बता सकूं कि किनको किनको भारत रत्न बिहार से मिला है। देखिए, बिहार से अब तक केवल 4 लोगों को भारत रत्न मिला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, वो उनको मिला था। जयप्रकाश नारायण को 1999 में स्वतंत्रता सेनानी और लोकनायक थे, इनके आंदोलन को तो सभी जानते हैं। 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र राय, प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनको मिला था, जो बिहार में जन्मे थे। कर्पूरी ठाकुर 2024 में इनको मिला था, जिनका मैंने जिक्र आपसे किया था, इनको मरणोपरांत मिला था। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी नेता थे। इसके अलावा देखिए, जिक्र तो होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा पेच है। उस्ताद शहनाई वादक जो बिस्मिल्लाह खान है, इनको भी 2001 में मिला था। वाराणसी से ये आते हैं, लेकिन इनका जो पूर्वज हैं वो बक्सर के डुमरांव से आते थे, इस वजह से इनका कनेक्शन बिहार से रहा है। तो ये 4 लोग और एक बिस्मिल्लाह खां, उनको दोनों तरफ से माना जाता है, उत्तर प्रदेश और बक्सर दोनों से। तो खैर, इन 4 लोगों को अब तक मिला है। अगर नीतीश कुमार को ऐसा कुछ मिलता है या एक प्रपोजल दी जाती है तो ये कहीं ना कहीं 5वें शख्स होंगे इस लिस्ट में। अब तक जो 2024 में, मतलब आखिरी बार जो भारत रत्न दिया गया था, उसमें 2025 में किसी को नहीं मिला, 26 में किसी को नहीं मिला, तो किसको किसको मिला है? 2024 में कर्पूरी ठाकुर, जैसा मैंने बताया था आपको, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन, इन सबको मरणोपरांत ही मिला था। आडवाणी जी जीवित है, बाकी चारों लोगों को मरणोपरांत ही मिला था। देखिए, वैसे तो भारत रत्न को कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, सार्वजनिक सेवा में अच्छा योगदान जो करते हैं, साधारण योगदान जो करते हैं, उनको दिया जाता है। ये बिना जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के मिलता रहा है। यह सम्मान राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, इसमें कोई नगद राशि नहीं होती है और अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि ज्यादा ही लोगों को मिलता है। 24 के बाद फिर किसी को मिला नहीं है। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग क्यों कर गए जीतन राम मांझी, और क्या इसका पीछे का क्रोनोलॉजी है? देखिए, नीतीश कुमार को बहुत जल्दी भाजपा किसी अन्य रोल में देखना चाहती है। भाजपा बिहार में इस बार अपना मुख्यमंत्री देगी, या तो इस 5 साल में होगा या 5 साल बाद होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बात करना चाह रहा हूं। लेकिन देखिए, ये तय है कि अब बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री आने वाले समय में होने जा रहा है। नीतीश कुमार को कैसे मनाया जाएगा? जब कर्पूरी को भारत रत्न देकर नीतीश को मनाया जा सकता है, तो क्या नीतीश कुमार को भारत रत्न देकर नीतीश कुमार को नहीं मनाया सकता है? क्या आगे चल के नीतीश कुमार के लिए कोई बड़ा रोल नरेंद्र मोदी, अमित शाह तय कर देंगे तो क्या नीतीश बिहार नहीं छोड़ देंगे, खासतौर पर उम्र और स्वास्थ्य के पड़ाव पर? ये सारे सवाल हैं जिनका भविष्य में हमें जवाब मिलेगा, और निकट भविष्य में ही मिलेगा, बहुत दूर नहीं मिलेगा। मेरी जो राजनीतिक
सिक्स सेंस है वो इस तरफ इशारा कर रही है। ऐसे में ये चर्चा कहां से होगी? देखिए, केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के 10 बार से अधिक बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने, रिकॉर्ड बनाने और फिर बिहार के विकास में एक बड़ा योगदान देने के लिए उनका नाम भारत रत्न के तौर पर प्रस्तावित करते हैं। हालांकि आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एक तरफ वो जरूर किसी त्यागी उनका नाम आगे करते हैं, लेकिन जदयू से ही उनके इस मांग का विरोध होने लगता है। जदयू के लगभग सभी प्रवक्ता और इनफैक्ट राजीव रंजन तो सामने आकर उन्होंने कहा कि केसी त्यागी पार्टी में है ही नहीं, तो फिर उनका किसी भी बयान का क्या मतलब बनता है? क्या केसी त्यागी ने जानबूझकर भाजपा पर दबाव बनाने के लिए बयान दिया? क्या पार्टी में अपनी स्थिति को देख चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था जो हाल ही में बांग्लादेश विवाद हुआ था क्रिकेटर वाला, आईपीएल वाला, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान थे या जो भी नाम था खिलाड़ी का, उनको लेकर विवाद हुआ था कि उन्होंने कहा था खेल और राजनीति को दूर रखना चाहिए, जबकि बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे भारत बहुत दुखी है और बांग्लादेश का किसी भी प्रकार का संबंध रखना बिल्कुल उचित नहीं होगा। लेकिन केसी त्यागी अति बौद्धिक बनते हुए उन्होंने ये बात कही थी। अब इस बात से, चूंकि वर्तमान में भाजपा और जदयू का जो कनेक्शंस है वो बड़ा स्ट्रांग है, जदयू जानती है कि वो भाजपा के ही सिस्टम पर इसमें फ्लोट कर रही है। संजय झा कितना भाजपा ओरिएंटेड है आपको पता ही है, और ऐसे में केसी त्यागी का यह बयान किसको ना गंवारा गुजरेगा ये भी आपको अच्छे से पता है। भाजपा के ऊपर के नेता तो पसंद नहीं करेंगे इस तरह के बयान को, इसीलिए संजय झा ने ठंडा दिया केसी त्यागी को। उनके साथ साथ 12 और नेताओं को पार्टी से छुट्टी की गई है अलग अलग कारणों से। लेकिन केसी त्यागी जो कि भारत रत्न का मांग कर रहे थे नीतीश कुमार के लिए, उनकी छुट्टी कर दी गई। मजेदार बात यह है कि केसी त्यागी के इस बयान पर ट्रूडेट करते हैं जीतन राम मांझी, मतलब वो उस पर सत्यापित करते हैं, हाँ बिल्कुल सही मांग है, और इनफैक्ट ट्वीट कर देते हैं। वो ट्वीट आप देख भी सकते हैं। और उसके बाद असल पेज तो अब शुरू होता है, जहां एनडीए से जीतन राम मांझी खुद अगली पंक्ति में खड़े होकर नीतीश कुमार के लिए ये मांग कर देते हैं, वहीं उनकी पार्टी ही इस पूरे मांग को निरस्त कर दे रही है। और सबसे मजेदार बात तो ये होता है कि पटना एयरपोर्ट पर काफी दिनों बाद जब पटना वापस आते हैं चिराग पासवान कार्यक्रमों के लिए, तो जब पत्रकार से बातचीत करते हैं तो उस दौरान जब उनसे पूछा जाता है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है जदयू की तरफ से, क्या कहना चाहिएगा, तो चिराग पासवान का बयान है वो बड़ा मिर्ची लगाने वाला है जदयू को और नीतीश कुमार को और केसी त्यागी को और वैसे लोगों को जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिल जाए। क्या कहा है चिराग पासवान ने? अगर हमारे पास वीडियो होगा तो हम दिखाएंगे आपको, लेकिन मैं बता देता हूं कि चिराग पासवान ने एग्जैक्टली कहा क्या है। चिराग पासवान कहते हैं कि ये सब कुछ जो व्यक्ति जिसको भारत रत्न दिया जाएगा उसकी काबिलियत पर डिपेंड करता है, उसके कार्यों पर डिपेंड करता है, उसकी क्षमताओं पर डिपेंड करता है, कितना काम किया है, किस क्षेत्र में काम किया है। निश्चित ही वो नियम है उसकी दुहाई दे रहे हैं कि कला, संस्कृति, साहित्य, सामाजिक सेवा, इनमें जो बढ़िया काम करता है, खेल जो बढ़िया काम करता है उसको हम लोग भारत रत्न देते हैं। नीतीश कुमार जी का अगर उतना होगा क्षमता तो उनको भी दिया जाएगा। देखिए, जो मैं भरवेटू क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये भी आपको पढ़कर बताता हूं। चिराग पासवान ने जो एग्जैक्ट कहा है वो बड़ा मजेदार है। चिराग पासवान कहते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देना या किसी को भी भारत रत्न देना एक काफी प्रक्रिया से गुजरकर होने वाला फैसला है। जैसे सर्वोच्च सम्मान है उस सम्मान को एक प्रक्रिया के तहत ही दिया जा सकता है। ये किसी को दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, यह मांग करके या किसी के चाहने से नहीं मिलता है। मुझे लगता है उसके पीछे जो भी प्रक्रिया होगी वह पूरी होगी, उसके बाद ही होगा। इसमें जो भी काबिल होगा उनको जरूर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि पिछले 2 दशक से बिहार में नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि वह इस अधिकार के काबिल हैं, लेकिन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ये एक प्रक्रिया तय करेगी। यानी वो भी कह गए कि मिलना चाहिए, लेकिन फंसा भी दिया पेच। इससे पहले लालू यादव को लेकर भी भारत रत्न की मांग उनकी पार्टी कर रही है। लगातार उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चला रहे हैं और ये एहसास करने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से ज्यादा काबिलियत लालू यादव में है, उन्होंने ज्यादा बड़ा काम किया है सामाजिक न्याय के लिए, तो उनको मिलना चाहिए। खैर, ये इतना बड़ा विवाद वाला मुद्दा नहीं है और इस तरह की मांग तो कई राजनीतिक दल करते रहते हैं, लेकिन बिहार एनडीए में एक और मुद्दा, एक और विवाद को जन्म दे देगा। खास तौर पे जब मांझी खुलेआम चाह रहे हैं कि मिल जाए नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी के कुछ लोग चाह रहे हैं मिल जाए उनको,
उन्हीं की पार्टी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इस बयान का, और चिराग पासवान भी प्रक्रिया की दुहाई देते हुए धीरे से इसमें एकदम जो कहा सकता है कि मिडिल स्टैंड लेके निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे कुछ तो राजनीतिक घिचपिच एनडीए के अंदर नजर आती है। खास तौर पे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में एक ही मामले को लेकर अलग अलग मनभेद ये दर्शाता है कि एनडीए में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे हमारी कमेंट्री जारी रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।